बेटा, क्या जरूरत थी हमसे ये बात छुपाने की? दादी, दादाजी कहाँ हैं? आप बाहर ही रहेंगे क्या? आप अंदर आएंगे कि नहीं? दादाजी, कैसे बेटा? अब तो ठीक हो ना? मीम साहब, आप फिक्र मत करो, भगवान सब अच्छा करेगा। अक्षय साहब का दिल इतना बड़ा है कि उन्होंने विजय मैम साहब के साथ शादी कर ली और नीति बेबी के पप्पा बन गए। मैं किसी को भी नहीं बोलेगी। मेरे को तो सिर्फ इतना ही बोलने का था कि बड़े दिल वाला साहब का मम्मी पापा का दिल भी बड़ा ही छुएगा ना। अब देखना, अब तक तो वो लोग विजया मीम साहब और नीति बेबी को गले मिलकर बैठे होंगे। हाय शपथ, फोन की घंटी बजी, देख लेना ये सच होएगा। हाँ विजया माँ, मम्मी जी और पापा जी ने सब कुछ जानने के बावजूद भी मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया। सच बेटे? है ना, मैं बोली थी ना। माँ, आज साबित हो गया कि खून से ज्यादा ताकत प्यार के रिश्ते में होती है। हाँ बेटे, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अक्षय और विजया अकेले? अक्षय के मम्मी पापा ने इन्हें अब तक अलग नहीं किया? वैसे विजया, मैं अक्सर ये सोचता था कि ये सारी बात खुलकर तुम्हें बताता, पर न जाने क्यों कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। लेकिन आज नहीं तो कल सच तो सामने आना ही था। सच को सामने आना ही था मतलब? ओह, मतलब अक्षय ने विजया को मेरे बारे में बता दिया? और विजया नाराज भी नहीं लग रही। इसका मतलब वो डिवोर्स दे देगी अक्षय को, और फिर अक्षय मुझसे शादी। गुड मॉर्निंग भाईजान, लीजिए सारा सामान वापस ले आई मैं। हाँ? वैसे ना भाई, मुझे पहले से ही पता था हम बेकार में फ्लैट छोड़कर जा रहे हैं। अब नन्ही दीदी से दूर रह ही नहीं सकते, है ना?
लेकिन वो है कहाँ? नन्नी दी, नन्नी दी। शबाना वो बाहर गई। ओके। वैसे भाई नीति की तबीयत कैसी है अभी? हाँ वो सर्जरी सक्सेसफुल थी, शील बी फाइन। क्या हुआ भाई, आप कुछ परेशान लग रहे हो। शबाना मुझे लगता है कि मेरा यहाँ वापस आने का फैसला गलत था। क्यों भाई? शायद जल्दबाजी कर दी मैंने। लेकिन ऐसा क्या हुआ है भाई? अक्षय ने विजया को नंदिनी के बारे में बता दिया। क्या? अब बहुत जल्दी उनका डाइवोर्स हो जाएगा और अक्षय नंदिनी से शादी कर लेगा। शबाना, अब नंदिनी को मेरी कोई जरूरत नहीं है। भाई जब तक मेरी बेटी नीति ठीक नहीं हो जाती, जब तक मैं विजया को हमारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। समझ गई तुम? Have you understood? हाँ? मैं नीति के पास जा रहा हूँ, जरूरी काम है। अरे नंदिनी, तुमने विजया को कुछ कहा तो नहीं ना? हाँ? तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुमने विजया को कुछ कहा तो नहीं मेरे और तुम्हारे बारे में? Are you sure? तुमने कुछ नहीं कहा? हाँ पक्का? गुड। और सुनो, प्लीज उसे कहना मत, गलती से भी मत कहना, ओके? विजया जी मुझे क्यों फोन कर रही हैं? पता नहीं क्या बीत रही होगी इस वक्त उन पर। नंदिनी को वो इतना अच्छा दोस्त समझती थी और वही उनके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड निकली। बेचारी। हेलो डॉक्टर इरफान, जी विजया जी, गुड मॉर्निंग। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जी आपने बताया क्यों नहीं मुझे? जी वो मैं आपने एक बार मुझसे कहा तो होता डॉक्टर इरफान। कैसे बताता विजया जी, आप तो जानती हैं कि नंदिनी मेरी दोस्त है। और नंदिनी? देखिए मैं आपको बताना चाहता था लेकिन नंदिनी। अब इसमें नंदिनी कहाँ से बीच में आ गई? जी हाँ, डॉक्टर हसन ने कहा कि माँ और नीति की दवाइयों का बिल आपने पे किया है। दवाई? तो अब समझी, ये नंदिनी का आइडिया था, राइट? तभी मैं सोचूं कि मुझसे आके माफी क्यों मांग रही थी। माफी मांग रही थी? तुम अक्षय को मुझसे छीन लोगी और मैं हार मान लूंगी। चुपचाप खड़ी तमाशा देखूंगी मैं। अक्षय हमेशा सिर्फ मेरा था और मेरा ही रहेगा, समझी तुम? एक बार तुम्हारी वजह से अक्षय मुझे छोड़कर चला गया था, लेकिन अब दोबारा नहीं, समझी तुम? अगर दोबारा तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, समझी तुम? जान ले लूंगी तुम्हारी। जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अक्षय मेरा है, समझे तुम? सिर्फ मेरा है। नंदिनी पागल हो गई, छोड़ो उसे।